अस्सलामुअलैकुम। आज केमिस्ट्री के लेक्चर के साथ हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चीज़ होती है और हमारे कंटेंट्स इस आज के लेक्चर के हैं कि सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करने के कुछ रूल्स देखेंगे कि किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटरमाइन किया जाता है। कुछ रूल्स हैं जैसे कि मैंने आपको इससे पहले दूसरे टॉपिक्स में, दूसरे लेक्चर्स में कुछ ना कुछ मालूम करने के कुछ ना कुछ रूल्स लिखवाता हूँ आसान तरीके से, ताकि फिंगर टिप्स पे आपको याद हो जाए कि किस तरह से किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिटरमाइन किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। जब हम ये रूल्स सीख लेंगे तो उसके बाद हमारे पास कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं ताकि उनके ऊपर हम ये रूल्स अप्लाई कर सकें और अप्लाई करने के बाद देख सकें क्या हमें रूल्स अच्छी तरह से मालूम हो गए हैं और हम सही तरह से अप्लाई कर पा रहे हैं और क्या हम ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम कर पा रहे हैं। और उसके बाद आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट रखा है ताकि आप उसको असाइनमेंट को आप फिल करें, उसको पूरा करें और देखें कि अपनी असेसमेंट करें कि आप सीख पाएँ या नहीं सीख पाए। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। सबसे पहले ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, याद रखें ये कभी कभी किसी किताब में, किसी चैप्टर में ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से पुकारा जाता है और किसी चैप्टर में इसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। इसको फर्दर आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने इससे पहले वाली मेरा टॉपिक, इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में नहीं देखी है तो उसको आप पहले देख लें, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मालूम होना लाजमी है। अगर किसी स्टूडेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वही ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर नहीं समझ सकेगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे मैंने अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई हुई है, पहले आप उसको देखें। जब आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो उसके बाद फिर आप इस टॉपिक पे आइएगा। अभी मैं ये कंसीडर करता हूँ कि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में मालूम है। तो स्टूडेंट, द ऑक्सीडेशन स्टेट समटाइम्स रेफर्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट को कभी कभार ऑक्सीडेशन नंबर भी कहा जाता है और ये क्या डिस्क्राइब करता है? ये डिस्क्राइब करता है कि किसी भी एटम के ऊपर कितनी डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन है। अब डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होती है? अगर आप याद करें कि हम ऑक्सीडेशन को अगर फॉलो करें अकॉर्डिंग टू दी ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जब किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो इसका मतलब वहाँ क्या हो रही होती है? ऑक्सीडेशन हो रही होती है। और इसको हमने अच्छी तरह से समझा है अपने लास्ट लेक्चर के अंदर। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एक्चुअली हमें ये बता रही होती है कि किसी भी एटम में कितने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर कोई केमिकल कंपाउंड हमारे सामने लिखा है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड लिखा है या कैल्शियम क्लोराइड लिखा है या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, कोई भी केमिकल कंपाउंड लिखा है, उस केमिकल कंपाउंड में पर्टिकुलर एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें ये बताएगी कि उसके अंदर कितने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या होंगे या हो चुके हैं। कॉन्सेप्चुअली अगर बात की जाए, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने की बात की जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और वो ज़ीरो भी हो सकती है। और ये एक्चुअली एक हाइपोथेटिकल चार्ज है, एक्चुअली होता नहीं है लेकिन हाइपोथेटिकली हम इसको लगाते हैं, जो कि हमें ये बताता है कि एटम जो है, अगर एटम के सारे बॉन्ड जो हैं वो कौन से हों? 100% आयोनिक हों। आयोनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो रहा हो, विद नो कोवलेंट कंपोनेंट, जिसमें कोवलेंट का कोई करैक्टर शामिल ना हो, दोनों तरफ से शेयरिंग की कोई मादा शामिल ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र की बात हो रही हो। तो इस सूरत हाल में एटम के पास कितना चार्ज मौजूद होगा, ये चीज़ कहलाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। आसान अल्फाज में अगर आपको बताऊं तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है किसी भी केमिकल कंपाउंड में कोई भी एटम कितने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है या कर चुका है या कर रहा है, ये कहलाता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन अब हमें क्लियर हो गई है। अब हम बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर मालूम करने के कुछ रूल्स के ऊपर। तो ये बहुत ही आसान रूल्स हैं, अगर आप इनको 1 से 2 मरतबा दोहरा लेंगे और इसको कॉपी पर उतार लेंगे या फिर उनकी एक्सरसाइज जो हम अभी करेंगे भी और आप करेंगे तो आपको ये फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगी। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि किसी भी ऐसे एटम का जो कि न्यूट्रल एलिमेंट है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा? ज़ीरो होगा। अब न्यूट्रल एलिमेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? न्यूट्रल एलिमेंट का मतलब है, लेट सपोज मेरे पास ये सोडियम है, ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, जितने प्लस चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा एटम जो है वो न्यूट्रल हो गया। तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? ज़ीरो होगी। लेट सपोज मेरे पास एक नया एलिमेंट है जो है पोटाशियम। पोटाशियम का सिंबल होता है के,
के के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, ना यहाँ कोई प्लस लगा हुआ है ना कोई माइनस लगा हुआ है, ये आयन नहीं है, सिंपल न्यूट्रल एलिमेंट है, न्यूट्रल एटम है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 0। तो पहला जो हमारे पास रूल है, उस रूल हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल एलिमेंट है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करने का आपसे कहा जाए, या आप ये चाहते हो कि मैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करूं, तो याद रखें न्यूट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है? 0 होती है। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड थिंग, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इफ़ अ सिंगल मोनोएटॉमिक आयन, यहाँ पर क्या बात हो रही है? आयन की बात हो रही है, और आयन का मतलब होता है चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन में इजाफा या इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाए तो कोई भी न्यूट्रल एटम आयन बन जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन में इजाफा हो जाता है तो वो एनाइन बन जाता है, और इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाती है तो वो कैटाइन बन जाता है। अगर कोई ऐसा आपके पास आयन मौजूद है जिसके ऊपर ये चार्ज लगा हुआ है, तो इस सूरत हाल में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन शर्त यह है कि वो आयन सिंगल हो, मोनो एटॉमिक हो। यहाँ पे फेरिक सिर्फ एक सिंगल आयन है, ठीक है। अगर आपके पास लेट सपोज इस तरह से हो कि आपके पास एक लेट सपोज SO4 नेगेटिव लेट सपोज 1, तो अब ये आयन तो है लेकिन मोनो एटॉमिक नहीं है, क्योंकि यहाँ सल्फ़र और ऑक्सीजन दो मौजूद हैं, डाई एटॉमिक है। हम क्या यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारे पास आयन हो, लेकिन आयन कौन सा हो? मोनो एटॉमिक सिर्फ एक हो। तो आपको पता है फेरिक Fe जो है वो सिर्फ एक एलिमेंट है, तो इस सूरत हाल में जो भी इसका चार्ज होगा वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरे पॉइंट में हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास कोई आयन मौजूद है और वो आयन मोनो एटॉमिक सूरत हाल में है, तो जो उसका चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। पॉइंट नंबर 3 पे जब आते हैं तो पॉइंट नंबर 3 में ये कहा जा रहा है कि आपके पास कंपाउंड्स हैं, लेकिन कंपाउंड्स कौन से हैं? बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है 2। अगर आपके पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि बाइनरी हैं, और बाइनरी में मेटल और नॉन मेटल दोनों शामिल हैं, मेटल्स वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं और नॉन मेटल्स वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। अमूमी तौर पर पीरियोडिक टेबल में शुरुआत में जो आपको मेटल्स एलिमेंट्स मिलते हैं वो मेटल्स होते हैं, और एंड की तरफ आपके पास नॉन मेटल्स होते हैं। सेंटर में 4 या 5 आपके पास मेटलाइट्स होते हैं जिनका डुअल कैरेक्टर होता है। अगर आपके पास कोई बाइनरी कंपाउंड है, जैसे कि ये सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम और क्लोराइड 2 से मिलकर बना हुआ है, बाइनरी कंपाउंड बन गया। बाइनरी का मतलब होता है 2, कंपाउंड का मतलब है एक से ज़्यादा एटम, तो बाइनरी कंपाउंड का मतलब है 2 एटम का कंपाउंड, ठीक है। तो उसमें जो मेटल होगा हमेशा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पॉजिटिव आएगा, और जो नॉन मेटल होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा नेगेटिव आएगा। अब वो क्या आएगा ये बात यहाँ पर अभी नहीं हो रही, अभी सिर्फ ये बात हो रही है कि अगर कोई बाइनरी कंपाउंड है तो बाइनरी कंपाउंड में जो मेटल होगा, यानी कि जैसे सोडियम जो है वो मेटल है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ON यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और क्लोराइड जो है जो कि नॉन मेटल है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव होगा। फोर्थ पॉइंट हमें ये कहता है कि अगर कंपाउंड्स जो हैं वो बाइनरी तो हैं लेकिन दोनों ही नॉन मेटल हैं, इसमें देखें एक मेटल है एक नॉन मेटल है, लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल आ जाती है कि दोनों ही नॉन मेटल हों, तो अब किसको पॉजिटिव दें और किसको नेगेटिव दें? तो उन दोनों नॉन मेटल में से हम ये देखेंगे कि दोनों में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी हाई है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मालूम करने का तरीक़ेकार होता है, या इसका एक टेबल होता है, जैसे कि एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास के लिए टेबल होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के लिए भी एक टेबल होता है। वहाँ से हम देख लेते हैं कि किस फला एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है और कम है। तो जब 2 ऐसे एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाएं जो दोनों ही नॉन मेटल हों, तो इस सूरत हाल में हम देखते हैं कि दोनों में से किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसको हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं। कितना देते हैं अभी ये बात नहीं हो रही, लेकिन नेगेटिव देते हैं, ये कंफर्म है। स्टूडेंट, इस स्लाइड में हम 4 रूल्स पढ़ चुके हैं। पहले रूल में हमें ये कहा कि अगर एटम न्यूट्रल है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बगैर किसी सोचे समझे हम 0 लगा देंगे, और अगर एलिमेंट जो है वो आयन की सूरत हाल में मौजूद है लेकिन मोनो एटॉमिक है, तो जो उसका चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगी। और अगर कंपाउंड्स हैं, बाइनरी हैं, एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है, तो मेटल को हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा और नॉन मेटल को हमेशा नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा। फोर्थ पॉइंट में ये कहा कि अगर दो एलिमेंट्स का कंपाउंड हो और दोनों ही नॉन मेटल हों,
तो अब दोनों नॉन मेटल में से जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसको नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी उसको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा। बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की जानिब। तो सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर हाइड्रोजन की। तो ये कह रहे हैं कि चाहे कोई से भी कंपाउंड्स हों, तमाम कंपाउंड्स में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, +1 होगा। यानी कि जितने भी ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन आएगा उनमें हमेशा हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट लगेगी वो कितनी लगेगी, +1, सिवाय मेटल हाइड्राइड्स के। मेटल हाइड्राइड्स क्या होते हैं, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के साथ अगर कोई भी मेटल लग जाए जैसे कि सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, तो वो बन जाते हैं मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड्स के अलावा जितने भी हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होंगे उन सब में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट लगेगी वो लगेगी +1। लेकिन मेटल हाइड्राइड्स में जो है वो क्या हो जाती है, -1। इसका मतलब ये है कि इन दोनों सूरत हाल में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, और इसके अलावा अगर कोई कंपाउंड होता है, लेट सपोज वाटर होता है या ये H2O2 यहाँ लिखा हुआ है ये होता है, तो इस सूरत हाल में इस हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, +1। सिर्फ मेटल हाइड्राइड्स में -1 होता है, इसके अलावा कोई सा भी कंपाउंड हो उसमें +1 होता है। नंबर 6, अगर ऑक्सीजन को देखा जाए तो कंपाउंड्स में नॉर्मली आम तौर पर ऑक्सीजन को हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट -2 दी जाती है। कोई भी ऑक्सीजन का हमारे पास कंपाउंड आ जाए जैसे कि वाटर आ गया, H2O, उसमें O शामिल होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हमेशा -2 ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे। लेकिन पर ऑक्साइड के अंदर, पर ऑक्साइड क्या है, जैसे कि H2O2, Na2O2, इस रिदम के जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उनको हम पर ऑक्साइड्स बोलते हैं। तो पर ऑक्साइड्स के अंदर जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ऑक्सीजन की +2 लगती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन की नॉर्मली तो -2 लगेगी, लेकिन पर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन जाएगी, +2। लेकिन एक ख़ास किस्म का कंपाउंड है जिसका नाम है ये O2F2, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इस कंपाउंड के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +1। तो ऑक्सीजन के हमने 3 रूल्स पढ़ लिए हैं। पहला तो ये है कि नॉर्मली जो आम तौर पर ऑक्सीजन के कंपाउंड्स होंगे हम उनमें -2 लगा देंगे, लेकिन अगर पर ऑक्साइड है तो -2 के बजाय वहाँ क्या लगेगा, +2। और अगर ये O2F2 आ जाता है, ये ख़ास किस्म का कंपाउंड आ जाता है, तो वहाँ पर लगेगा +1। ठीक है, ये दो जो है वो बेसिक रूल्स हैं जिनकी मदद से हम किसी भी अननोन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है और वो न्यूट्रल है तो हम उन सब को उसके तमाम एटम्स को प्लस करके उसको 0 के बराबर ले लेंगे, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स आइन है उसके ऊपर कोई चार्ज है तो उनके तमाम एटम्स को प्लस करके, उनके तमाम चार्जेस को प्लस करके जो चार्ज होगा उसके बराबर ले लेंगे। तो अभी जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें इसको देखेंगे और साथ साथ उनके रूल्स को भी देखेंगे। आ जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। इसमें आपने क्या करना है कि आपने ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है किसी भी अननोन एलिमेंट का, किसी भी ऐसे एलिमेंट का जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको मालूम नहीं है, या तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने हैं। अब अगर आप देखें तो इसमें ये कह रहा है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है मैंगनीज़ ऑक्साइड का, ठीक है, और ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसके ऊपर -1 चार्ज है पूरे कंपाउंड के ऊपर। ठीक है, ये ब्रैकेट में मैंने बंद किया हुआ है, -1 पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज है। तो इसका मतलब ये है कि मैंगनीज़ और ऑक्सीजन इन दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर्स को मैं प्लस कराऊंगा तो आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए, ये वाला जो चार्ज है ये आना चाहिए। जैसे कि हमने ये रूल नंबर 8 में भी लास्ट टाइम पढ़ा है कि जब कॉम्प्लेक्स साइन होंगे तो उनके सम जो हैं, उनके ऑक्सीडेशन नंबर के सम जो हैं वो उनके चार्ज के बराबर होंगे। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर के मैं सम निकालूंगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा, उसके चार्ज के। तो इस तरह से मैं इक्वेशन बना लूँगा। अब इक्वेशन कैसे बनी है, मैंगनीज़ का मुझे नहीं मालूम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है तो मैंने इसको x कंसीडर कर लिया, प्लस करवाया। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने रूल नंबर 6 में पढ़ा था कि नॉर्मली ऑक्सीजन का अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड नहीं है या ये नहीं है तो इसके अलावा हमेशा क्या लगेगा, -2 लगेगा। तो यहाँ पर हमने -2 ही लगाया है, ये देखें। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो ऑक्सीजन की तादाद कितनी है, 4। तो 4 ब्रैकेट में 4 लिख के मल्टीप्लाई करा दिया उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से, इज इक्वल टू -1 यहाँ के आ गया। x ऐसे ही आ गया, प्लस ऐसे ही आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 इसी तरह से आ जाएगा। x प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, x -8 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा।
जब -8 इधर जाएगा, यहाँ जाके +8 हो जाएगा, +8 -1 दोनों माइनस होंगे और प्लस का साइन आ जाएगा आपके पास, x = +7। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज़ कितना है, 7 है। क्यों? क्योंकि x जो है हमने क्या कंसीडर किया था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज़ को कंसीडर किया था, जबकि ऑक्सीजन को हमने रूल नंबर 6 से डिफाइन कर दिया था कि ऑक्सीजन नॉर्मली हमेशा हम इसको कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं, -2 देते हैं। तादाद 4 थी तो 4 × -2 कर दिया। सेकंड हम क्वेश्चन पे आए तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आपके पास कॉम्प्लेक्स आयन नहीं है, यहाँ कोई ब्रैकेट में बंद नहीं है, बल्कि अलग-अलग सबके नेगेटिव और पॉजिटिव आयन्स हैं। इसमें हाइड्रोजन है, सल्फ़र है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की जो भी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पर लिखी हुई ऑलरेडी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, और यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले ही लिखी हुई है -2, सिर्फ सल्फ़र की हमें मालूम करनी है। तो हाइड्रोजन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो हाइड्रोजन की तादाद कितनी है, 2, तो ये 2 × 1 हो जाएगा। प्लस कराएंगे, S सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं मालूम, हमने यहाँ पे लिख दिया x, प्लस कराएंगे। अब बारी आती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 4 × उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, = 0 इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चार्ज नहीं है, बल्कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ही नहीं, न्यूट्रल है, तो इसलिए हमने इसको क्या कंसीडर कर लिया, 0 कंसीडर कर लिया। ठीक है, न्यूट्रल में हमेशा क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज़ 0 कंसीडर किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराया, 2 आ गया, x ऐसा ही उतर जाएगा, 4 × -2 -8 आ जाएगा = 0, 2 + x ± -8 हो जाएगा = 0, 2 इधर प्लस हो रहा है, वहाँ जाके x के साथ माइनस होगा, हमारे पास आ जाएगा x = 8 - 2। देखें हुआ क्या, ये -8 पहले इधर गया, पॉजिटिव का 8 हो गया, फिर ये +2 इधर गया, -2 हो गया, x यहाँ अलहदा रह गया इस तरह से, 8 में से 2 माइनस किया, 6 बचा। इसका मतलब x जो है वो कितना आया, 6 आया है, और x क्या था, x एक्चुअली सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर था, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 6 या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। थर्ड वन देखें तो थर्ड वन दोबारा न्यूट्रल आयन नहीं है, बल्कि न्यूट्रल कंपाउंड नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स आयन है, जैसे कि यहाँ -1 था, यहाँ पर क्या है, -2 ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पर Cr2 की हमें मालूम नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए यहाँ पर क्योंकि एलिमेंट 2 है तो 2 × x कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एक ही एलिमेंट था तो सिंपल x लिखा, यहाँ भी एक ही एलिमेंट था तो सिंपल x लिखा, लेकिन यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एटम्स हैं, तो इसलिए 2 × x किया है। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन नॉर्मली आपको पता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो 7 × -2 आ जाएगा। 7 कैसे आया, 7 एटम्स है इसलिए 7 आया, = ये जो चार्ज है ये -2 रख लिया, जैसे यहाँ पर -1 रखा था। सॉल्व करेंगे, 2/x + 7 × 2 -2 -14 हो जाएगा = -2, 2/x ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस हो जाएगा, -14 = -2 × x ऐसे ही रहेगा ओके, -2 ऐसे ही आ गया, यहाँ पे प्लस, ये 14 माइनस का था, इधर जाके प्लस हो गया। आपको पता है कि बड़े के साथ जो साइन होता है वही आता है, प्लस माइनस 12 हो जाएगा, बड़े के साथ प्लस आता है, प्लस का साइन आ गया, प्लस का साइन शो नहीं करवाते, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x = 12, 2 इस x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके 12 से डिवाइड हो जाएगा और x हमारे पास 6 आ जाएगा। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr जो हमने निकाला था वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर आप 6 लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि इन तीनों एक्सरसाइज से आपको ये बात समझ आई होगी किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं। और कुछ 2 एक्सरसाइजेज मैंने आपके लिए रखी हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये आपके पास P2O5 है, इसमें आपको पता करना है कि फॉस्फोरस की जो है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। जब टोटल करेंगे तो आपके पास एंड में x जो है यानी कि P के जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 5 निकल कर आएगा। मैंने ये आंसर लिख दिया है, इसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आंसर मैच करेंगे। सिमिलरली HNO3 जो है वो भी एक कंपाउंड है और इसका भी जब आप आंसर निकालेंगे तो आपके पास x = 5 आ रहा होगा। इसमें हाइड्रोजन की ऑलरेडी मौजूद है, ऑक्सीजन का ऑलरेडी मौजूद है, नाइट्रोजन की मालूम करनी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आप चाहें तो अपने सॉल्यूशंस की तस्वीर खींचकर अपने सॉल्यूशन के स्नैपशॉट लेकर कमेंट्स में उसको कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में अपलोड कीजिए ताकि मैं उसको देखकर उसमें कोई गलती है तो वो आपको बता सकूँ। इसके अलावा आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन देखी, फिर उसके बाद 9 रूल्स पढ़े कि ऑक्सीडेशन नंबर को किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, फिर एक्सरसाइज की और उसमें लास्ट में आपको 2 असाइनमेंट मिले। इस लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
कमेंट सेक्शन में। मैं बहुत जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जवाब दे सकूँ और आपकी प्रॉब्लम को हल कर सकूँ। आपकी सपोर्ट और आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। फिर किसी लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।